नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS रिव्यू और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून के वरिष्ठ पत्रकार संजय श्रीवास्तव को राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। इस सम्मान से मानवाधिकार पर कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि ये सम्मान आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं। इस सम्मान के बाद आपकी जिम्मेदारी पूर्ण समाज के लिए और बढ़ जाती है। दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशंस क्लब ऑफ इंडिया में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय गौरव सम्मान समारोह में देश के कोने कोने से आए लोगों को सम्मानित किया गया। कहा जाता है कि माता पिता के लिए अपनी संतान के शव को कंधा देना दुनिया का सबसे भारी बोझ होता है, लेकिन चमोली के एक दंपत्ति ने इस दुख की घड़ी में भी जो साहस दिखाया, उसने मानवता और समाज के सामने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे भविष्य में याद रखा जाएगा। इस दंपत्ति ने अपनी महज 9 दिन की मृत बेटी का शरीर मेडिकल साइंस रिसर्च के लिए एम्स ऋषिकेश को दान कर दिया है। श्री संदीप जी का और श्रीमती हंसी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी 9 दिवसीय जो बच्ची जिनका होल बॉडी डोनेशन इन्होंने करा है मरणोपरांत, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और चिकित्सा, शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में इसमें जो भी योगदान इस बच्ची के द्वारा होगा, हम उसके लिए हम चाहते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका योगदान के लिए, पूरी फैमिली के योगदान के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। 9 दिन की बच्ची का जो डोनेशन हुआ है, जो उनके माता पिता है संदीप जी और हंसी जी, उनका हम हमारे डिपार्टमेंट से बहुत बहुत आभारी है, क्योंकि उनकी बच्ची का जो डोनेशन हुआ है उससे हमारी आगे वाली जो डॉक्टर की पीढ़ी है वो बहुत शिक्षा लेगी उससे, और उस शिक्षा का उपयोग करके आगे वाले मरीजों में ऐसी बीमारियां ना हो पाए, उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। युवाओं के प्रेरणादायक स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क से स्वदेशी संकल्प दौड़ को लेकर फ्लैग ऑफ किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर के द्वारा आयोजित स्वदेशी संकल्प दौड़ में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया। साथ ही मेयर देहरादून व स्थानीय विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान युवाओं से आह्वान किया है कि अपनी युवा सोच के साथ राष्ट्र को सशक्त बनाने में अपना योगदान दें और नशे को समाज से दूर करने का संकल्प लें। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के संकल्प को भी साकार करें और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा युवाओं को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। स्वामी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी प्रेरणा से आज भारत भी, हमारा देश भी आज दुनिया का सबसे युवा देश है। उत्तराखंड के काशीपुर में किसान सुखविंदर सिंह ने आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सुखविंदर सिंह ने आत्महत्या से पहले एक भावुक वीडियो वायरल किया, जिसमें उन्होंने ठगों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण उनकी जान गई है। सुखविंदर सिंह ने एसएसपी काशीपुर मणिकांत मिश्रा और एसओ पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पुलिस अधिकारी इस मामले में शामिल है। किसान ने सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसे अब उनके परिवार और समर्थकों द्वारा भी उठाया जा रहा है। दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका पता चलेगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह सोमवार को आयोजित किया गया। कुलाधिपति राज्यपाल सेवानिवृत्त ले जनरल गुरमीत सिंह ने विश्वविद्यालय सभागार में 34 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक दिए। वहीं 18,129 शिक्षार्थियों को स्नातक, स्नातकोत्तर की उपाधि और 6 को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। इसके अलावा विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का विमोचन और विश्वविद्यालय के इंग्लिश के बाद हिंदी वेबसाइट का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम के बाद मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह ने बताया कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज 18,129 छात्र छात्राओं को डिग्री और अन्य छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और पीएचडी की उपाधि से नवाजा गया है।
उन्होंने कहा कि अब ये छात्र प्रदेश के साथ ही देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि यहां से निकलकर ये छात्र अब जीवन में नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के मौके पर राज्यपाल ने सभी छात्र छात्राओं और विश्वविद्यालय को इन उपलब्धियों के लिए शुभकामनाएं दी। श्रीमती भगवती देवी धर्मपत्नी लाला नंद किशोर स्मृति स्वर्ण पदक अंकिता नेगी आज बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हमने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के 10वें कॉन्वोकेशन किया है, जिसके अंदर में 18,416 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई है। उनमें से 36 को गोल्ड मेडल और 4 को पीएचडी दिया गया। ये एक बहुत सुंदर साधन है, ये ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का। मुझे ऐसा लगा कि सचमुच में डिजिटाइजेशन का एक बहुत सुंदर पॉइंट है, जिससे कि हम अपने दूर दराज, स्पेशली उत्तराखंड के इलाके जो हैं, दूर दराज ग्रामीण इलाके, सोल्जर्स, महिला, विकलांग, उनके लिए एजुकेशन का एक बहुत सुंदर सिस्टम है। और मुझे बहुत खुशी है कि जो यहाँ का कैंपस नेटवर्क है वो यूनिवर्सिटी ने बहुत ही सुदृढ़ किया है। जो डिजिटाइजेशन के जो स्टडी मटेरियल है, कार्यक्रम है, उसके अंदर में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेके आए हैं। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये जो ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, जिस प्रकार से उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कार्य कर रही है, सचमुच एक क्रांति है। स्वामी विवेकानंद जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले युवा मंगल दल और महिला मंगल दलों को सम्मानित किया गया। मुख्य आयोजन सोमवार को परेड ग्राउंड स्थित मल्टीपर्पज हॉल में किया गया। युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि किसी भी प्रदेश और देश के युवा को अगर सही दिशा मिले तो उसे विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति उत्तराखंड की धड़कन के समान है, इसी से प्रदेश में प्राण शक्ति का संचार होता है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लेकर युवा कर्तव्यनिष्ठ और अनुशासित बने तो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य को पाना मुश्किल नहीं है। सभी युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत शुभकामनाएं। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है। उनकी पूरी जीवन जो है वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका एक एक अक्षर जो है युवाओं को ऊर्जावान, प्रेरणावान और किस प्रकार से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं उस दिशा में मार्गदर्शन देता है। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हमारे विभाग के द्वारा नवयुवक मंगल दल, महिला मंगल दलों को जिन्होंने कई सारे कार्य क्षेत्रों में बेहतरीन काम किए हैं, आज उनको इस राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन्हें आज सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर जिन्होंने बेहतरीन रील जो 90 सेकंड या 60 सेकंड की जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन जागरण का काम किया है, ऐसे लोगों को भी आज यहाँ पर सम्मानित हुआ है। मैं समझती हूँ कि लगातार सरकार की ओर से हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हो, विभाग की ओर से हो, ये सतत कोशिश है कि हमारे युवाओं को जो है स्वरोजगार से लेकर आत्मनिर्भरता से लेकर स्पोर्ट्स से लेकर हर प्रकार से उनको हम सहयोग दे पाए, उसके लिए हम तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि आज प्रदेश में खेल के साथ साथ युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने की ढेरों संभावनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में इस दिशा में अनेक कार्य हो रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि आज 27,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। खेल के क्षेत्र में भी राज्य के भीतर अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं दी जा रही हैं। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के भीतर नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि अब उत्तराखंड राज्य खेल के बड़े आयोजन कराने के लिए तैयार है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान सम्मानित चेक धनराशि भी वितरित की गई। मैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सभी युवाओं को, सभी खिलाड़ियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूं और स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनको नमन करता हूं। उनकी प्रेरणा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम हो रहे हैं, चाहे वो खिलाड़ियों के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो। अनेक योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, चाहे वो प्रशिक्षण कौशल के कार्यक्रम हो। हम राज्य के अंदर भी नौजवान युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमने युवाओं नौजवानों के हित में अनेक फैसले भी लिए। भर्ती प्रक्रियाएं जो पहले बहुत धीमी होती थी उनको बहुत तेज किया गया। उसी का परिणाम है कि आज 27,000 से अधिक
नौजवान युवाओं को नौकरी मिली है। खेलों के क्षेत्र में भी आज जहां नई खेल अकादमियां बनाई जा रही हैं, खेल के नए नए स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। आज उत्तराखंड हमारा पूरी तरह से केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे नौजवान युवा हर क्षेत्र में आगे आएँ और उनके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है। मतलब मेरा जो मेन मोटो था वो ये था कि 2026 में अगर अभी स्वामी विवेकानंद जी अगर 2026 में होते तो क्या मतलब कैसे मोटिवेट करते बच्चों को, क्या कहते। तो मेरा उसी पे जो थी वो रील थी, और जो रील पे मैंने कहा था कि उठो जागो, खाली सपने देखने के लिए नहीं, अपने आप को स्किल बनाने के लिए। और हमारा जो देश है 2026 का भारत तभी महान बनेगा जब हर एक युवा स्वामी विवेकानंद बनेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।